बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्कॉलर स्कूल सिस्टम हजीरा में और यहाँ पर आज यौम वालिदैन सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया जा रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में बच्चों की मौजूद है, उनके वालिदैन की तादाद मौजूद है और उसके साथ साथ तहसील हजीरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो इस तकरीब का हिस्सा हैं। बच्चों की जानब से तकरीब में रंगारंग प्रोग्राम्स का मुजाहरा किया गया और फिर उसके साथ ही आज की इस तकरीब में उन बच्चों में इनामात तकसीम किए गए जिन्होंने पूरा साल मेहनत की, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अच्छे नंबरात हासिल किए। उनमें क्लास 9th के बोर्ड में जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन बच्चों में भी इनामात तकसीम किए गए और उसके साथ साथ वो बच्चे जो मिडल सेक्शन के हैं या प्राइमरी सेक्शन के हैं उनमें भी आज यहाँ पर इनामात तकसीम किए गए और इसके साथ साथ उन बच्चों में भी इनामात तकसीम किए गए जिन्होंने तहसील हजीरा लेवल पर मुनक़्क़द होने वाले डिफरेंट टैलेंट एंड प्रोग्राम्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, उनमें हिस्सा लिया और वहाँ पर कामयाबियाँ समेटी। याद रहे इस साल स्कॉलर स्कूल सिस्टम और स्कॉलर कॉलेज ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया बिलखुसूस टैलेंट एंड प्रोग्राम्स में। और हमने देखा कि हर स्कूल के अंदर जहाँ पर टैलेंट एंड प्रोग्राम होता वहाँ पर स्कॉलर कॉलेज की नुमाइंदगी ज़रूर होती और टॉप 10 में उनका बच्चा ज़रूर शामिल होता और बेशतर स्कूलों में पहली पोजीशन लेने में भी कामयाब हुए। उन बच्चों में भी इनामात तकसीम किए गए। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जिन्होंने इनाम हासिल किए, फिर जो वालिदैन हैं उनके तासरात भी जानेंगे और उसके साथ साथ अदारे के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे क्या कहते हैं इस अदारे के हवाले से और क्या कारकर्दगी रही पिछले चंद सालों से इस अदारे की, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने तहसील हजीरा सतह पर मुख्तलिफ टैलेंट एंड प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद वहाँ पर पोजीशंस हासिल की। उनसे बात करते हैं। बेटा, सबसे पहले नाम बताएंगे अपना और फिर बताइएगा कि कौन से कॉलेज की तरफ से जो टैलेंट एंड प्रोग्राम था उसमें आपने हिस्सा लिया और कौन सी पोजीशन आपकी रही, इस बारे से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला मसूद है। सबसे पहले इस्लामिया साइंस कॉलेज में जो टेस्ट हुआ था नॉलेज पोटेंशियल टेस्ट जो हुआ था उसमें मेरी 5th पोजीशन आई। उसके बाद मोहम्मदन साइंस कॉलेज में भी मेरी 5th पोजीशन ही आई थी। उसके बाद किड 7 में मेरी 1st पोजीशन आई और लास्ट पे हुआ था स्टार साइंस कॉलेज में, इसमें मेरी 7th पोजीशन आई है। जी बिल्कुल, ये बच्चा जिस तरह 4 जो टेस्ट हो चुके हैं, 4 जो कंपटीशन टैलेंट कंपटीशंस हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजेस की जानब से हो चुके हैं और चारों कॉलेजेस में इसने नुमाया पोजीशंस ली। उन तमाम पोजीशंस का तज़किरा भी इसने किया, पोजीशंस ली हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में। इसमें किसका रोल समझते हैं ये बताइएगा। इसमें तो सबसे पहले टीचर्स का रोल है जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सोहेल असलम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि हम आज इस स्टेज पर पहुंचे और आपके सामने खड़े होकर इस तरह बात कर रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी टीचर ने सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि सबकी मेहनत अपनी अपनी जगह है, क्योंकि उन सब ने मिलकर यकजा होकर मेहनत की तो जिसके पास हम आज इस स्टेज पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी, हजीरा टीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। हम बताएंगे सबसे पहले और उसके बाद बताएंगे कि कौन से स्कूल की तरफ से टैलेंट प्रोग्राम में आपने पोजीशन ली, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ और मैंने स्टार्स कॉलेज में 9th पोजीशन हासिल की, जो टेस्ट हुआ था, और उसके बाद इस्लामिया कॉलेज में जो टेस्ट हुआ था उसमें 8th पोजीशन हासिल की। ये पोजीशन यकीनन नुमाया हैं, आपकी एजुकेशन को भी दिखा रही हैं, क्वालिटी एजुकेशन की भी मिसाल हैं। किसका रोल समझते हैं? हम किसी एक को भी क्रेडिट नहीं दे सकते। हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का किरदार है। सबसे पहले तो अपने माँ बाप, जो हमारे माँ बाप हैं उनका, फिर हमारे जो इदारा है पूरा और जो उसमें स्टाफ है वगैरह, सर हैं हमारे जो प्रिंसिपल हैं सर सोहेल, उनका मैं बहुत ज़्यादा रोल समझता हूँ। उन्होंने हमारे पर बहुत मेहनत की है। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। बेस्ट। मेरा नाम उमैर खालिद है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने मोहम्मदन कॉलेज में टैलेंट हंट दिया, मेरी उसमें पहली पोजीशन थी, तो मैंने सिर्फ मोहम्मदन में ही दिया था और किसी में। बाकी स्कूल्स में पार्टिसिपेट ना करने की क्या वजह? बस शादियाँ कुछ थी और कुछ प्रोग्राम थे जिसकी वजह से नहीं दे सके। अच्छा, ये जो आपकी पोजीशन आई है, पहली पोजीशन, यकीनन बड़ी अचीवमेंट है। एक बड़ी गैदरिंग में 300 स्टूडेंट्स में आपकी पहली पोजीशन है, किसका रोल समझते हैं? रोल तो इसमें बहुत लोगों का है, अगर नाम लूँ तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन जो ख़ास रोल है इसमें वो हमारे टीचर्स का है। उन टीचर्स के मैं नाम नहीं ले सकता, टीचर्स तो बहुत हैं और मैं खास करके सर सोहेल का इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ और अपने टीचर्स को। इस वक्त मेरे साथ कुछ वालिदैन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सोहेल रशीद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बच्चे स्कॉलर स्कूल सिस्टम का हिस्सा हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने स्कॉलर स्कूल सिस्टम का इंतखाब किया, क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर आपने
इस स्कूल का इंतखाब किया, हालांकि हजीरा में और भी बहुत सारे तालीमी अदारे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, दो मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक पीजी क्लास में और एक 1 क्लास में। जहाँ तक बात की आपने अपना, बाकी हजीरे में बेशुमार इदारे हैं, लेकिन इस इदारे की एक मुनफरिद अंदाज़ है पढ़ाने का अंदाज़, और इसमें माशाल्लाह जो स्टाफ है उनका बच्चों को पढ़ाने का अंदाज़ बहुत बेहतरीन है। और माशाल्लाह अपना उनकी आप बाकी देखें, हजीरा में बहुत सारे स्कूल हैं, APS है और बाकी भी बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन यही लगा, इसलिए मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे अपना, मेरे बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मुख्तलिफ पेरेंट्स मौजूद थे, उनसे बात की। इस वक्त सूबेदार खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका बड़ा होनहार बच्चा इस इदारे का हिस्सा है, मुख्तलिफ स्कूल्स में उसने टैलेंट एंड प्रोग्राम में पोजीशंस भी ली। इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारकबाद कि हम देखते हैं जब कवर करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में प्रोग्राम, तो आपके बेटे का वहाँ नाम देखते हैं, उसको इनाम वसूल करता देखते हैं, तो आज हमें भी अच्छा लगता है। आप कैसे तासरात रखते हैं, बताइएगा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो ये हमारी बहुत ही मतलब एक काबिल इत्मीनान बात है और खुशाइंदा बात है कि हमारे हजीरे सरज़मीन में अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल्स हैं प्राइवेट तौर पर, और उसमें स्कॉलर कॉलेज भी एक सारे फहरिस्त स्कूल है जिसका एक जो है वो एक नाम और बोलबाला है। हालांकि इसके एज जो है वो कम है, 2-2.5 साल है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी वो काबिल रशक है और काबिल दाद है। आप किस चीज़ से मुतासर हुए कि आपने अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए स्कॉलर कॉलेज का इंतखाब किया? और भी हजीरे में बड़े मयारी किस्म के अदारे मौजूद हैं, बताइएगा। हाँ, ये जब स्कूल 2-2.5 साल से पहले शुरू हुआ तो मेरा बच्चा उससे पहले जो है वो एक अस्करी स्कूल था आर्मी का, उसमें पढ़ता था। तो सर सोहेल साहब ने और स्टाफ ने रब्ता किया कि आप बच्चे को हमारे पास छोड़ें और हम इसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे। तो मैंने कहा कि ये एक नया स्कूल है और ज़्यादा इन्हें मेहनत करनी है, तो मैंने इस स्कूल का वो मतलब इनका चॉइस जो है वो किया है। आज आपने स्टेज पर भी बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा, मुख्तलिफ टैबलोज थे, तकरीरें परफॉर्म हुई और भी इवेंट परफॉर्म हुए, वो देखकर आपने कैसा महसूस किया, क्या तासरात रखते हैं, बताइए। ये जो प्रोग्राम था पूरे W शो थे और मुख्तलिफ़ किस्म के कारकर्दगी और फंक्शन थे, ये सब भी काबिल वो रश्क थे और बड़े मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज थे, क्योंकि मैंने आर्मी में 32 साल सर्विस किया है और ऐसे प्रोग्राम जो है मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज जो है ना मैंने आर्मी में देखे हैं। उसके बाद जो है ना उसी डिसिप्लिन और ज़ाब्ते के तहत यहाँ जो है ना स्कॉलर में आज मैंने मुशाहिदा किया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, हजीरा TV से बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। राजा अयाज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तहसीलदार हजीरा हैं। इनके बच्चे इस स्कॉलर स्कूल सिस्टम का हिस्सा हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर हजीरा में और भी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, स्कॉलर का इंतखाब ही क्यों, बताइएगा। माशाल्लाह, चूँकि जैसे आपने फरमाया जो ना कि बहुत से इदारे मौजूद हैं, बड़ा अच्छा एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। हमने जब जो है ना वो इस इदारे का इंतखाब किया तो इब्तदान जो है ना कुछ यानी थोड़ा सा एक जिस तरह अमूमन पेरेंट्स को ये तशवीश लायक होती है कि चूँकि एक नया इदारा है जो है ना वल्लो आलम जो है ना कि ये आगे बच्चों को कैसे लेकर चलेंगे, लेकिन इन्होंने जिस अच्छे अंदाज से जो है ना वो बच्चों की कोचिंग का बंदोबस्त किया, ना सिर्फ उनको यानी जो उनकी नसाबी जो सरगर्मियाँ थीं उनमें बच्चों ने एक्सेल किया, बल्कि अभी आपने बच्चों के जो यानी कुछ अमली मज़ाहिर या उनके जवाहिर आपने देखे हैं जो है ना कि किस अंदाज से इन्होंने बच्चों को ट्रेन किया। तो इस सारे सिनेरियो में जो है ना ओवरऑल जो है ना वो इदारों को वैल्यूएट करने के बाद जो है ना मैं और मेरी मिसेस जो है ना उस नतीजे पहुँचे कि हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है कि एक तो हमें करीब भी है और फिर बहुत अच्छी फैकल्टी भी है, और फिर जो बिलखसूस जो इस अदारे के जो है ना मुंतज़िम आला हैं, जो प्रिंसिपल हैं सोहेल असलम साहब जो है ना वो ना सिर्फ आला तालीम याफ्ता हैं बल्कि अच्छे औसाफ के मालिक हैं, बाकिरदार हैं, बाअखलाक भी हैं और बेहतरीन मुंतज़िम भी हैं। तो प्रिंसिपल साहब और फिर जो उनका स्टाफ है उनकी मेहनत और इस अदारे के इंतज़ाम और निसराम को देख कर जो है ना हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो स्कॉलर स्कूल सिस्टम हजीरा से जो है ना वो इनकी जो है ना इब्तदा करवाएं, इनको यहाँ से तालीम दिलवाएं जो है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह तहसीलदार साहब ने जिक्र भी किया कि जो निसाबी तालीम है उसके साथ साथ गैर निसाबी एक्टिविटीज़ भी मौजूद है, जिसकी वजह से इनका इंतखाब स्कॉलर कॉलेज रहा। सर वैसे आप कितनी एक ज़रूरत समझते हैं निसाबी तालीम के साथ आज के दौर में जो गैर निसाबी एक्टिविटीज़ हैं उनकी कितनी एक अहमियत समझते हैं? सर ये जो निसाबी सरगर्मी होती हैं यानी बच्चे को जो है ना वो आप ये मौका फराम करें
कि वो जो उसका माफ़ी ज़मीर है उसका बिला झिझक जो है ना वो इजहार कर सके जो है ना। ये आज के दौर की बुनियादी और अहम ज़रूरत है जो है ना। वो इल्म जो है ना कि जो आपके सीने में ही जो आपके सीने में मदफन है, जिसका मस्कन आपका सीना है और आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते जो है ना, तो उसका कोई मकसद और कोई हासिल नहीं होता। तो आज ज़रूरत इस अमर की है जो है ना कि अमली मैदान में भी जो है ना वो बच्चों को उसी तौर पर परफॉर्म करना चाहिए, वो अपनी सलाहियतों का इजहार जो है ना वो खुलकर किसी जगह भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों की हिचकिचाहट, उनकी झिझक को दूर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है जो है ना कि बच्चों को अमली तौर पर जो है ना वो स्टेज पर लाया जाए और उनसे डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए जो है ना वो जो चीज़ें वो इनकलकेट उनको हो रही हैं जो है ना उनको वो एक्सप्रेस करने का उनको मौका मिलना चाहिए। हम अक्सर बेशतर यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। जो स्कॉलर की सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि ये बच्चों को स्टेज पर लेकर जाते हैं, उनको वहाँ परफॉर्म करवाते हैं, जो एक खुशाइन बात है। और तकरीबन इनकी कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे हैं वो स्टेज का हिस्सा बन सकें ताकि वो नसाबी तालीम के साथ साथ गैर नसाबी तालीम में भी रोल प्ले कर सकें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे स्कॉलर कॉलेज के बारे में बोलने का मौका फराहम किया। मैं सबसे पहले तो स्कॉलर कॉलेज के प्रिंसिपल से इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो मेरे साथी भी हैं। तो उन्होंने पीएचडी करने के बाद नौकरी के हसूल के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अवामी खिदमत का जो जज्बा लेकर यहाँ जीरा हमारे शहर में एक अदारा इस्टेब्लिशमेंट किया। तो मैं उनकी तालीमी काबिलियत और उनकी सोच से मुतासर होकर मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल में जिस तरह इस इदारे ने तरक्की की है, बहुत सारे पुराने इदारों और ब्रांडेड इदारों को भी पीछे छोड़ दिया। तमीज़ पर सोहेल असलम साहब और उनके जुमला स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस बेहतरीन अंदाज से और आज के प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह के बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। और एक बच्चे ने तो फ़लस्तीन के हवाले से जो स्पीच की और एक ड्रामा जो किया बच्चियों ने माँ के हवाले से, तो वह इंतहाई इमोशनल था और मैं इससे इंतहाई मुतासर हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इदारा दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हजीरा का एक नामी ग्रामी स्कूलों में से ये एक होगा। बिल्कुल नाज़रीन, स्कॉलर स्कूल सिस्टम की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है और हम देखते भी हैं कि नसाबी तालीम, गैर नसाबी तालीम और जहाँ पर भी मौका मिलता है उन्हें बच्चों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बात करने के लिए जीरा टीवी से बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्लास 10th के स्टूडेंट और आज इनको मुख्तलिफ तरह के इनामात से नवाजा गया। कैश प्राइस भी उनमें शामिल है और साथ साथ बड़ी खूबसूरत शील्ड आप बच्ची के हाथ में देख रहे हैं। ये शील्ड क्लास 9th के मार्क्स की बुनियाद पर दी गई। जिन स्टूडेंट ने क्लास 9th में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उनको मुख्तलिफ तरह की शील्ड से नवाजा गया, इनामात दिए गए। एक बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले आप नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है और फिर कितने नंबर्स आपके क्लास 9th में जिसकी वजह से आपको इस शील्ड से नवाजा जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी तबिंदा नईम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और ये शील्ड मुझे मिली है क्योंकि मेरे मार्क्स हैं 495 आउट ऑफ 555 9th क्लास में। अच्छा, आपके अच्छे मार्क्स हैं और इन मार्क्स में आप किसका रोल समझती हैं? आपकी अपनी मेहनत है या कोई टीचर्स जो हैं उनकी कोई मेहनत है या वालिदैन की दुआएं हैं, क्या समझती हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इसको अपनी मेहनत नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो भी होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है। और उसके बाद मैं इस सब का क्रेडिट अपने टीचर्स को देती हूँ और अपने पेरेंट्स की दुआओं को देती हूँ, क्योंकि जितनी टीचर्स ने हम पे मेहनत की है शायद ही किसी और इंस्टीट्यूट में किसी टीचर ने की हो। आपको अच्छे नंबरात पर इस प्राइज़ से नवाजा गया। यकीनन स्टूडेंट इस दिन का इंतज़ार भी करते हैं कि यौम वालिदैन हो, हमें इनाम मिले और फिर वो खुशी का इजहार भी करते हैं। आपके क्या तासरात हैं? मेरे बहुत अच्छे तासरात हैं, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हम पे जितनी मेहनत हुई है हम उस नतीजे पे नहीं पहुँच सकें। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं इम्प्रूव करके अपने टीचर्स की मेहनत को रायगा ना जाने दूँ। जी नाज़रीन, बिलाशुबा स्टूडेंट कामयाब होते हैं तो उस कामयाबी के पीछे टीचर्स का बड़ा अहम रोल होता है, किरदार होता है, उनकी शब रोज़ की मेहनत होती है और फिर स्टूडेंट उम्दा और अच्छे नंबरात लेते हैं। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्लास 10th की हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह हम मज़ीद मेहनत करेंगे। अभी कुछ अर्सा है हमारे पास, हम मज़ीद मेहनत करेंगे। और स्कूल और इसका स्टाफ बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं हमें और इंशाल्लाह ये पोजीशन आएगी हमारी बोर्ड में स्कूल। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। फॉर योर फ्यूचर बेस्ट विशेस। अल्लाह। थैंक यू। ये वो स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने क्लास 9th में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बोर्ड में अच्छे नंबरात लिए और आज देख भी रहे हैं आप इनके हाथ में मुख्तलिफ तरह की शील्ड्स मौजूद हैं
सबसे पहले बेटा आपका नाम जानेंगे, नाम क्या है और ये जो शील्ड आपको मिली है किस वजह से मिली है वो वजह भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम मुश्ताक है और मेरे 459 मार्क्स हैं और ये शील्ड मुझे मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला की वजह से मिली है और मेरे टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से मिली है कि उन्होंने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस दी, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बस मुझे इसी चीज़ से शील्ड मिली है और ये कॉलेज सबसे यूनिक है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बस इसी वजह से मुतासिर होकर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरी शील्ड की बस यही वजह है कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी और मेरे टीचर्स। तो नाम बताएंगे आप अपना नाम? मेरा नाम मारिया इलियास है और मैं क्लास 9th में हूँ। मारिया, ये शील्ड आपने हाथ में थामी हुई है, किस वजह से आपको ये शील्ड देगी बताइए। ये शील्ड मुझे मेरे नंबरों की वजह से मिली है और मेरे नंबरों में सबसे हाथ मेरे टीचर्स का है और मेरे टीचर्स ने मुझ पे बहुत मेहनत की है। मैं मतलब एक गांव के स्कूल से आई थी और उन्होंने मुझ पे इतनी तवज्जो दी और मुझे ऐसी तैयारी करवाई कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे 440 नंबर हैं और मैंने 6 मंथ के अंदर मैंने ये नंबर हासिल किया और इसका सब क्रेडिट मैं सर सोहेल को देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मेरे इतने अच्छे नंबर हैं। और नाम मिनाल रियाज़ और मैं मोहम्मदन से यहाँ पे स्कॉलर्स कॉलेज में आई हूँ और जहाँ पे मेरे सीनियर्स का रिजल्ट आया, यहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है और जो हमारे प्रिंसिपल है सर सोहेल, उन्होंने हमारे बहुत मेहनत की। आज का हमारा GTS स्टार्ट है, हम लोग बहुत अपने मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट ईयर बहुत इंशाल्लाह टॉप आउटस्टैंडिंग हम अपना रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इस उम्मीद के साथ, बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगा। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल मन्नान साहब मौजूद हैं, स्कॉलर स्कूल सिस्टम में ये सीनियर सेक्शन के कोऑर्डिनेटर हैं, इंचार्ज हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शानदार नताइज हैं सर आपके 9th में, इस हवाले से बताइएगा कि किसकी मेहनत है और कैसे इतने खूबसूरत नताइज आपने दिए। जी बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब आपकी आमद का और मैं सबसे पहले अपने स्टाफ को ये सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। इसके पीछे शबाना रोज़ मेहनत है, एक थिंक टैंक है बेहतरीन हमारे पास, जो स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ उसको हमेशा हमने अपनी अवलीन तरजीह के तौर पे रखा। तो ये तमाम लोगों के किसी एक फ़र्द वाहिद की काविश नहीं है, जहाँ पे इंतज़ामिया का इसमें हाथ है वहीं पे स्टाफ ने हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट किया है। मैं उन सबको भी क्रेडिट देता हूँ और वालिदैन ने स्पेशली बच्चों की मेहनत, सुबहाना रोज़ इसमें मेहनत है और वालिदैन को भी इसका क्रेडिट जाता है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा एक टीम वर्क है, सब लोगों ने मिल के जो है ना इस रिजल्ट में अपना हिस्सा डाला है, तो इसमें कोई मुगालता ना होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपके बच्चे जो टैलेंट इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ तहसील लेवल के जो टैलेंट इन प्रोग्राम्स मुनक्कद हो रहे हैं, उसमें भी बड़ी नुमायाँ पोजीशंस ले रहे हैं, जो मिडिल सेक्शन है या निचली क्लासेस हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, तमाम सेक्शंस के अलग अलग से सेक्शन हेड काम कर रहे हैं और वो बेहतरीन और एहसन तरीके से जो है ना अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। चूँकि हमारा 9th का ये पहला रिजल्ट था, तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट जो थे वो हमारे पास अपनी जो मिडिल सेक्शन के वो नहीं आए हुए थे। तो अब जो हमारा तसलसल शुरू हुआ है ये इस साल से ले कर वो हमारे जो मिडिल सेक्शन के हमारी क्रीम है या हमारे प्री सेक्शन के बच्चे जो ऊपर आ रहे हैं, तो उनको बेसिक लेवल से हम लोग उस तरह से तैयार कर रहे हैं जो आगे कम्पीट कर सकें। इससे पहले हमारे पास इस चीज़ की कमी थी, तो गुज़श्ता साल से लेके हमारे पास वो बच्चे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम वालिदैन को भी इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर वो हम पे एतमाद कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में सरे आईना या पसे आईना उनके नौने हालों का अक्स होगा इंशाल्लाह। अब्दुल मन्नान साहब बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम बैक जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज हजीरा में और यहाँ पर आज सालाना योम वालिदैन तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया था। इख्तिताम पजीर हुआ, बड़ी तादाद में वालिदैन ने शिरकत की, स्टूडेंट्स मौजूद थे और भी सियासी ज़ुमा भी यहाँ मौजूद थे। सोहेल असलम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं एक कामयाब एनुअल प्रोग्राम मुनक्कद कराने पर। उसके बाद सोहेल साहब से जानेंगे कि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में क्या कारकर्दगी रही और मुस्तकबिल के लिए क्या लाया अमल है, उस हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हजीरा TV का कि जितने भी हमने प्रोग्रामात करवाए उनको बड़ी अच्छी तरह कवरेज दी हमें, और मैं गफ़ार साहब आपका भी मशकूर हूँ कि आपके जो कलमात होते हैं हमारे लिए बड़े नेक शगुन के तौर पे हमें मिलते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कॉलर्स कॉलेज का जो इफ्तिताह किया गया था वो 10 जून 2021 को किया गया था। तो गालिबन इसको 2 साल 7 माह हुए और आज माशाल्लाह हमारा जो पहला 9th का रिज़ल्ट आया है उसमें हमने 495, 492 और 487 इस तरह से मार्क्स लिए हैं बच्चों ने। बेहतरीन अंदाज में बोर्ड के अंदर भी परफॉर्म किया और इंशाल्लाह आने वाला जो 10th का रिज़ल्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो बोर्ड के अंदर जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर भी बच्चे जाएँ। 9th क्लास जो हमारी है वो भी बहुत अच्छी क्लास है और इस तरह जो हमारी प्री 9th है जो हालिया तमाम कॉलेज के अंदर
मुकाबला जात हुए, वो ममडन कॉलेज हो, किड्स हेवन हो, स्टार हो, तो तमाम जो इदारों के अंदर जो मुकाबला जाते हैं उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दिखाई। ये मेरा सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को दूंगा जिनकी शुबाना रोज़ मेहनत से आज हमारे बच्चे इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए ये हमारा पास इंशाल्लाह बेशुमार प्लान्स हैं और इस दफ़ा हमने हजीरा में पहली दफ़ा 5th से लेके बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग क्लासेस का आगाज़ किया है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि क्लास 5th से लेके ऑनवर्ड जो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग सेक्शन की जाएँ। तो उसके लिए हमने अलग से बिल्डिंग देखी है। माशाल्लाह प्राइमरी सेक्शन भी हमारा इंतहाई स्ट्रॉन्ग है और कॉलेज लेवल पे इंशाल्लाह 2024 के जो इतने भी रिज़ल्ट आने वाले हैं आप देखेंगे कि एक नुमायाँ पोजीशंस आपको नज़र आएंगी। तो मैं तमाम वालिदैन का मशकूर हूँ, तमाम जो सियासी ज़ोमा हमारे पास तशरीफ़ लाए, इदारे के जो ऑनर्स और डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल हज़रात हमारे पास आए और इस इवेंट को कामयाब बनाया। मैं तमाम लोगों का एक मरतबा फिर से मशकूर हूँ, वालिदैन का ख़ास तौर पर कि उन्होंने बहुत तवील टाइम दिया और हम पर एतमाद का इज़हार किया और इंशाल्लाह हम इस जो अपनी मिशन है इसको जारी और सारी रखें। जी बिल्कुल नाज़रीन, स्कॉलर स्कूल सिस्टम हजीरा अपना मिशन जारी रखे हुए हैं और उसके नताइज बिल्कुल अब देखने में आ रहे हैं। अगर मैं हालिया रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं, जो टैलेंट इन प्रोग्राम का इनकाद हो रहा है, जितने भी कॉलेजेस या स्कूल्स की तरफ से टैलेंट इन प्रोग्राम का इनकाद हुआ, वहाँ पर स्कॉलर स्कूल सिस्टम के स्टूडेंट्स हमें टॉप की पोजीशंस में ज़रूर नज़र आए और ये क्वालिटी एजुकेशन की बेहतरीन मिसाल है। सोहेल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। सर, टाइम देने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।